सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 31वां कोड है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल कहता है एज का ये बना लिए होंगे, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ध्यान से देखना है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये 1 तो ये 3 होगा। फिर कहता है कि तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी राम जो है अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो 2/5 में हम देखते हैं कि जो बड़ा आदमी है उसके सामने बड़ा, जो छोटा आदमी है उसके सामने छोटा। देखिए राम यहाँ 3 है, राम यहाँ 2 है, तो इसके वैल्यू को बराबर करना, तो वैल्यू को बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा। इसके वैल्यू को बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे, 6 होगा। तो हम देखते हैं राम और ये पुत्र और उसका पिताजी, तो पुरता कितना है, राम का वैल्यू 6 और पुत्र का वैल्यू 2, उसका पिताजी 15। यहाँ तक तो आ गया। सबका कहता है कि औसत 46 वर्ष है, तो औसत 46 है, तो टोटल योगफल के लिए 3 से गुना करेंगे, 138 होगा। तो 138 टोटल हो गया, तो टोटल यहाँ पर कितना 15 6 21 2 23 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि राम तथा उसके पिताजी का आयु का अंतर क्या है। राम और उसके पिताजी के आयु का अंतर क्या है, घटाओ। दोनों का अंतर कितना है, 9। तो 9 से गुना कर लीजिए, इसको 6 बार में काट सकते हैं। 9 गुना 6 54, यही आंसर है 54। ये क्लास में भी बताया गया था, टेस्ट में भी आया है, कई बार आया है। तो आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। आपका आंसर होगा 54। सवाल नंबर 2 की ओर आइए। सवाल नंबर 2 कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:6 है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी, ये बना लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपसे बना होगा, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5:6 है, तो वर्तमान ये प्रेजेंट में हो गया। उसका कहता है 6 साल के बाद यह अनुपात 6:7 होगा। कुछ नहीं करना, अंतर, दोनों का अंतर 1 है, 1 में 6 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र क्या थी, तो बी की उम्र 6 है, तो 6 कलम का दाम 36 रुपया। 5 वर्ष पूर्व 5 घटा लेते हैं, 31 वर्ष आंसर हो गया। एज हमसे पढ़े हैं तो हाथ नहीं रुकना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं उसी स्टाइल से कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइए। 4 कहता है ए बी से 16 वर्ष का बड़ा है। ए बी से 16 वर्ष का बड़ा है। 4 नंबर सवाल कहता है ए बी से 16 वर्ष का बड़ा, मतलब दोनों का घटाव 16 साल है। उसके बाद कहता है परंतु बी की आधी आयु, तो बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ये कहता है बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु का बराबर है। B/A बराबर हम लिख सकते हैं 2/3। उधर से यहाँ लाई, इसको यहाँ भेज दिए। इसको हम लिख सकते हैं A/B। ए के सामने 3 है, बी के सामने 2 है, लिख दिए। दोनों का अंतर 16 है, दोनों का अंतर 1 में 16 हो गया। तो आंसर पूछता है वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र क्या है, 16 48, 16 दूना 32, यही तो उम्र हो गया 48 और 32। यही आंसर 48 32 हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, 5 को समझिए। सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है, 5 नंबर कहता है राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। कई बार सवाल आया, ये प्रेजेंट में आ गया। 16 साल के बाद, अब उसके बाद कहता है इनकी आयु का योग 28 है, दोनों का योग 28, यानी 7 कलम का दाम 28 रुपया, 1 कलम का दाम 4 रुपया। तो हमको कहता है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 16 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में ये 16 हो गया, 1 कलम का दाम 4, तो 4 कलम का दाम 16, या 3 कलम का दाम 12। 16 साल के बाद तो 16 इसमें भी जोड़िए, 16 इसमें भी जोड़िए, अनुपात चाहिए। यह 32 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, ये 28 होगा। इसको कटा सकते हैं 4 से कटाएंगे, 4 8 32, 4 से कटाएंगे 7 बार में, आपका 8:7। ये उत्तर हो जाएगा 8 7। ए नंबर आंसर है, ये आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कहता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। आप बताइएगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। आपका प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या है, तो पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये औसत बताए हैं। पहली 1 अंतिम 50/2, मतलब 25.5, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर 6 का पहली जोड़ अंतिम बटा 2, यही उत्तर होगा 25.5, यह उत्तर होगा। अगला सवाल है 7 नंबर। आइएगा 7 नंबर देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट रुक जाए। सवाल में 7 को देखिएगा। लाइट कट गया, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा, आप सब ध्यान दीजिए, फिर भी समझ में आएगा। 7 नंबर का आता है यहाँ पर 3 के 5 गुंजों का औसत क्या होगा, इसको बताना है। पहली जोड़ अंतिम बटा 2, 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 5/2, इसका औसत बताइएगा। अगला कहता है यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। ये सब सवाल हम बताए हुए थे। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, मतलब 33 यहाँ पर आ गया, 7 क्रमागत है।
तो 3 आगे 3 पीछे चलना पड़ेगा। तो हमको पूछता है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आगे चलिए 33 यहाँ पर हो गया। 7 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या मतलब क्या सीरीज में चलेगा, ये 34 होगा, ये 35 होगा, तो ये आगे 36 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या, 3 इधर 3 पीछे, तो बड़ी संख्या आपका 36 हो जाएगा। ये 36 आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है 9 नंबर। 9 नंबर कहता है ए और बी का मासिक आय 14,000 है, मतलब ए प्लस बी बराबर 14,000। तो 14,000 गुना 2 करेंगे तो आपका होगा 28,000 होगा। फिर कहता है यहाँ पर बी और सी का औसत, बी प्लस सी का औसत यहाँ पर दिया जा रहा है। बी प्लस सी का औसत यहाँ पर अगला है आपका, बी प्लस सी का औसत 15,600, 15,600 दिया है। 2 आदमी है, 2 से गुना कर लेते हैं, 15,600 हो जाएगा। तो 31,000 आपका 200 हो जाएगा। ये इसको हल करेंगे 31,200। उसका कहता है सी और ए का औसत, सी और ए का औसत 14,400 है, 14,400 हो गया। 2 आदमी है, 2 से गुना कर लीजिए, तो ये 28,800 हो जाएगा। 28,800 कर लिए। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ टोटल जोड़ेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। इधर भी टोटल हमको जोड़ना है, तो टोटल आपका 88,000, ये टोटल हो जाएगा 88,000। 88,000 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 44,000। तो 44,000 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है, क्योंकि इधर डबल जोड़िएगा तो 2-2 आदमी होगा, तो 2-2 आदमी हमने जोड़ दिया। उसका फिर आगे हमको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आंसर बताना है किनका। तो आंसर पूछा जा रहा है कि बी का कितना है। तो बी का बताने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, तो इसमें ए और सी को घटा लीजिए। ए और सी का वैल्यू कितना है, 28,800, 28,800 घटा लीजिएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। 28,800 घट गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको घटाने के बाद 15,200 आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यह लंबा सवाल है, सिर्फ गुना का है और कुछ है ही नहीं। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए ध्यान से। 10 नंबर सवाल यहाँ कहता है कि 120 छात्रों का औसत 35 है। ये क्रॉस पर आपको बताए थे, टोटल 120 छात्र हैं, टोटल 120 छात्र है। यहाँ पर औसत 35 है, बीच में 35 डाल दिए। उसके बाद कहता है उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, यानी पास जो हुआ है 39 हो गया। और फाइल जो आपका है, फेल होने वाला छात्र जो यहाँ पर दिया जा रहा है, फेल होने वाले छात्र का संख्या कितना, 15 है, औसत 15 है। तो इसको सिर्फ घटाने के लिए बोले हैं और कुछ करना नहीं, घटा दिए। तो घटाएंगे 35 से 39, 4 का अंतर, यहाँ पर 20 का अंतर, इसको काट सकते हैं 5:1। अब टोटल 120, तो टोटल यहाँ पर कितना, 6 हो जाएगा। यानी 6 कलम का दाम 120 रुपया, 6 से डिवाइड कर लेते हैं और जिसका पूछता है उससे गुना करते हैं। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास की संख्या 5 है, तो 5 से गुना कर लीजिए। इसको काट सकते हैं 20 बार में, 20 गुना 5 100, यानी 100 छात्र उत्तीर्ण हुए। ये क्लास में भी बताएं, एक नहीं 5 सवाल आपको बताए हुए हैं, 5 सवाल आपको बताए हुए हैं। ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम चलते आगे। यहाँ पर बोलता है क्रिकेट के एक खिलाड़ी 10वीं पारी में कुछ औसत से रन बनाया, 11वीं पारी में 108 रन बनाए। ध्यान दीजिए, ये कई बार बता चुके हैं आपको क्लास में। तो यहाँ पर सवाल कहता है, सवाल यहाँ पर कहता है 10वीं पारी तक का कुछ औसत था, 11वीं पारी में 108 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो बताइए कि उसकी औसत रन संख्या क्या है। कुछ नहीं करना, हम बोले गुना करके घटा लिए, 60 घटा लीजिए, आपका 48 आंसर हो गया। यही तो उत्तर है, यही तो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 12 नंबर। 12 नंबर कहता है ए बराबर बी बटा 2, ए बराबर बी बटा 3। तो हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर क्या लिखेंगे, 1/3। फिर आगे कहता है तो b बराबर c बटा 2, यानी b बटा c बराबर 1/2। क्या लिख सकते हैं क्या, तो हमको a अनुपात b अनुपात c चाहिए, मतलब a अनुपात b बराबर यहाँ लिख सकते हैं a अनुपात 3, बटा का मतलब अनुपात होता है। यहाँ b अनुपात c बराबर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए b का मान 3 और b का मान 1, ये दोनों बराबर सिर्फ करना आपको, 3 से गुना कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू कितना 1 है और b का वैल्यू 3 है। यहाँ पर देखिए एक का वैल्यू एक b का वैल्यू 3 लिखा गया और c का वैल्यू 6। यही आंसर हो। जो पढ़े हैं उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा, चिंता नहीं करना, थोड़ा सा परेशानी होगा, चिंता नहीं करना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कहता 3 कार, तो 3 कार यहाँ पर दिया जा रहा है, 3 कारों का यहाँ पर सवाल कहता है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। ध्यान दीजिए, 3 कार है, 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। तो यहाँ पर दूरी दिया है 3 कार ABC का,
दूरी तय किया गया 1:2:3, ये दूरी आपका हो गया। उसका फिर कहता है कि दूरी किया तो इनके यात्रा द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है। समय यहाँ पर कहता है 3:2:1 है। तो हमको कहता है इनकी चाल का अनुपात, तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय होता है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सबको सिर्फ बटा कर लिए, हो गया। तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा। और नीचे 3 है तो 3 से गुना कर लिए, यह सीधा बन जाएगा। तो सीधा बन जाएगा तो आपका बनेगा 1:3:9। बस यही तो आंसर हो, 139। कोई 139, हाँ 139 बी नंबर आंसर है, यही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ गया होगा 139। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर आगे है 14 पर आइए। सवाल नंबर 14 कहता है यहाँ पर, 14 नंबर सवाल है कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है सिर की संख्या और पैर की संख्या। सिर की संख्या आपके पास कितना है 48 और पैर की संख्या कितना है 140। तो हमको कहता है उसके पास कितने मुर्गे हैं। 2 पैर वाला पूछेगा तो उसको 4 पैर वाला बनाइए, अगर 4 पैर वाला पूछेगा तो उसको 2 पैर वाला बनाइए, और कुछ नहीं करना। तो हमको चाहिए कि उसके पास कितने मुर्गे थे, तो मुर्गे बताना है। तो करना कुछ नहीं है, 4 पैर वाला गुना कर लिए, सिर में 4 से गुना कर लिए। तो मुर्गा पूछेगा 2 पैर वाला, तो 4 से गुना कर लिया सिर में, और ये पैर की संख्या निकल गया, दोनों पैर को घटा दिए। इसको डिटेल से हम क्लास में बताते हैं, चिंता नहीं कीजिए। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक 2 से डिवाइड कर लिए, इसी को हल करना आंसर हो। फिर से सुनिएगा, हमने बोला कि 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 पैर से गुना कर लीजिए, अगर 2 पैर वाला पूछेगा 4 से गुना कर लीजिए, और कुछ नहीं करना। सिर में गुना करना। आपके पास 140 पैर है, यहाँ सिर की संख्या 48 है, हमको मुर्गा चाहिए। तो मुर्गा को 2 पैर होता, 2 पैर वाला चाहिए। तो 2 पैर वाला चाहिए तो 4 से गुना कर लेते इसमें। उसके बाद दोनों पैर को हम घटा लिए, घटाने के बाद 2 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे मुर्गा बनाइए चाहे फिर कोई भी चीज़ बनाइए, इसको 4 से गुना कर लिया, बस हो गया। इसको हल कर लिया, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल की ओर आइएगा। सवाल आगे बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर कहा था अगला, ये अनुपात सबका सवाल है, ये नहीं पढ़े हैं, इसके बाद पढ़े औसत के बाद अनुपात पर जाएंगे तो फिर समझ में आपको आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x, ये हो गया। इसको हल करना, 336 अनुपात का मतलब बटा होता है 216, इसका मतलब बराबर होता है 980 बटा x। बस x का मान निकालिए, आपका आंसर होगा 630। ये उत्तर होगा 630 आंसर होगा। समझ में आ गया। इसको हल करना है, अनुपात है, इसको हल कीजिए। अगला सवाल है कि 12,14,24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। 12,14,24 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, ध्यान देना है। 16 नंबर 12,14,24 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, इसको चाहिए। तो कुछ नहीं करना आपको कि ध्यान दिए, चतुर्थ पूछेगा तो इसका फॉर्मेट हम बनाते हैं। जो नहीं जानते ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, और इसको 2 नंबर पर इसको द्वितीय समानुपात, यह 3 नंबर पर इसको तृतीय समानुपात, यह 4 नंबर पर इसको चतुर्थ समानुपात कहते हैं। तो जो पूछेगा बस उसके वैल्यू, उसके स्थान पर x छोड़ दिए और सबके स्थान पर डिजिट को पुट कर दिए। 3 जगह है, 3 भरिया 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर समानुपात, यहाँ पर 24, चतुर्थ पूछा तो x हो गया। बस इसको हल करना 12/14। जो नहीं पढ़े चिंता नहीं कीजिएगा, बस इसको हल कर लिए। 12 दूना 24, x बराबर क्या 14 में 28 हो जाएगा। ये 28 आंसर होगा। समझ में आ गया, 28 आंसर हो। जो नहीं पढ़े थोड़ा सा तकलीफ होगा, चिंता नहीं करना है। बस कुछ दिनों के बाद आपके सामने जब चैप्टर आएगा ना, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर आइए, सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल 17 कहता है x अनुपात y बराबर 3:5। तो हमको 7x + 3y अनुपात 7x - 3y, कुछ नहीं करना है। x का वैल्यू 3 और y के वैल्यू 5 पुट कर दो। 7 × 3 + 7 × 5, बस इसको हल कीजिएगा। 7 × 3 - 3 × 5, बस इसको हल कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बस इसको हल करके बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होता है। 18 पर आइए, सवाल में 18 को जाते हैं। 18 को देखिए। 18 नंबर सवाल का था, AB से 20% 40% अधिक है तो
बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सवाल सुनिएगा, सवाल में 16 कहता है ए बी से 40% अधिक है, ये 100 तो ये 140, अधिक है तो प्रतिशत में बढ़ा लेते हैं, ये 0 0 खत्म, 14, यह इसको लिख सकते हैं 7:5 भी लिख सकते हैं, हो गया। फिर कहता है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, मतलब ये 100 तो ये 80 होगा, इसको काट सकते हैं 0 0, 4:5 हो गए। अब कहता है तो ए और सी का अनुपात क्या होगा, यानी फर्स्ट और लास्ट पूछता है, याद रखना है फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ बटा करके गुना कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करना है, ये क्लास में हम बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं, बताएंगे। इसको 28/25 हम लिख सकते हैं, 28:25 आपका आंसर हो गया। इसको सेटिंग भी करके बना सकते हैं आप, सेटिंग भी करके बना लीजिए, 28:25 हो जाएगा, ऑप्शन में डी। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल में 19 पर आइए। सवाल में 19 को देखिएगा ध्यान से। 19 नंबर सवाल कहता है आपका, यहां पर ध्यान देना, सवाल में 19 नंबर सवाल कहता है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, मतलब 1/4, ये 4 होगा तो ये 1 होगा। उसके बाद कहता है उस अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, मतलब समीर ही है, अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है, 2/3 है, मतलब समीर 2 होगा तो ये 3 होगा, इसको सेटिंग कर लिए। तो कहता है इनकी आयु का अनुपात, देखिए समीर यहाँ पर 1, समीर यहाँ पर 2, इससे 2 से गुना कर लीजिए तो आपका हो गया समीर। तो आंसर पूछता है, तो बताइए कि समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात, समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात यह चाहिए। तो आइए, समीर का वैल्यू 2 और पिता का वैल्यू 8, तो यहाँ पर पिताजी तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, समीर 2 लिख दिए, उसके बाद रीमा, तो 2 3 8 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 2 3 8। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, बल्लेबाज वाला सवाल है, ये आंसर देंगे 20 नंबर आप क्या होगा। और 21 नंबर पिछला वीडियो में हम समझाए थे, पिछला वीडियो में उसको समझ गए होंगे तो बना सकते थे आप। सभी मेढक, सभी भेड़ मेढक है, सभी भेड़, तो भेड़ हो गया, ये ऊपर से मेढक आ गया, मेढक हो गया। सभी मेढक सांप है तो ऊपर से सांप हो जाएगा, सभी मेढक सांप हो गया। तो यहाँ पर कहता है कुछ सांप भेड़ है, कुछ वाला सवाल ये सही होता है, एक फॉर्मेट में रहे तो कुछ वाला सही होता है। कुछ मेढक भेड़ हैं तो ये भी दोनों सही, दोनों आंसर हो जाए। ये फॉर्मेट एक सर्किल के अंदर में सारा रहेगा तो कुछ वाला सही होता है, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है 36 और 324 से 11, यह सीरीज है, इसका आंसर बताएंगे। मत्स्य विज्ञान मछली, रक्त विज्ञान रक्त, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है DIG, सब का नंबर का D का नंबर 4, I का नंबर 9, G का नंबर 7, सब के नंबर को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद यह आंसर पूरा, हिंट देते हैं आप बनाते जाएंगे, सब के नंबर को जोड़ दिया। और संगत छांटे कान आंख गुर्दा नाक, तो आपका गुर्दा हो जाएगा, तो गुर्दा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है 26 नंबर, ये तो बनाए होंगे आप, 26 नंबर ये सीरीज है, ABCD पर आधारित सवाल को आप खुद बनाएंगे, क्योंकि ABCD आपको समझ में आ चुका होगा, ABCD पर हम पढ़ाए हुए हैं तो समझ में आया होगा। सवाल नंबर 21 नंबर फिर भी बना देते हैं, LEVEL, फिर बोला MFVDK, यहाँ पर फिर कहा तो हमको बताना FENC, ध्यान दीजिएगा। L यहाँ पर है 12, तो ये 13 कर दिया, यहाँ पर 6 है तो 7, G वाला ऑप्शन होगा। तो G वाला ऑप्शन 1 के नंबर दिख रहा है तो मार दीजिए आंसर, G वाला ऑप्शन D नंबर दिख रहा है तो G वाला ऑप्शन F 6 हो जाएगा, तो 6 का आगे 7 होगा, क्योंकि यहाँ 12 से 13 पुराया है, यहाँ F 6 लिखाया, 6 से अगला 7 होगा, तो सिर्फ आपका हो जाएगा D नंबर आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर आइएगा, उसी तरह 27 पर आइए। 27 में एक के को पॉइंट को पकड़ना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है OHL MJK, तो यहाँ पर कहता है वाट, देखिए 17 15 13, 2 2 कमा, तो 17 से 15 से 13, तो 2 कमेगा, 13 में 2 जाएगा तो 11 होगा, 11वां लेटर के वाला होगा। के वाला ऑप्शन देख लीजिए, एक ही आंसर आ रहा है, के वाला D नंबर है, इसलिए D आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला है सीरीज। सीरीज यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज आप 28 नंबर का सीरीज खुद बना के देखेंगे, 28 नंबर सीरीज क्या आता है, 28 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होता है। अगला सवाल का आता है 29 नंबर का आता है, किसी बच्चों की कतार में A बाएं छोर से 5वां है, B दाएं छोर से 10वां है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो A का क्रमांक बाएं छोर से 15वां हो जाता है, तो B का क्रमांक दाहिना छोर से क्या। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा आपको, सिर्फ ध्यान देना है। सवाल का आता है किसी बच्चों की कतार में
तो बच्चों की कतार में ए का क्रमांक बाएं छोर से यानी बायां छोर से लेफ्ट है, ए का क्रमांक बाएं छोर से 5वां है, तो बी का क्रमांक दाएं छोर से यहाँ पर कहता है 10वां है। जब आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेता है, यानी अदल बदल कर लेता है, बायां दायां चेंज कर लेता है, अदल बदल कर लेता है, तो ए का क्रमांक बाएं छोर से 15वां है, तो ए का क्रमांक बाएं छोर से 15वां हो गया। तो बी का क्रमांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर बढ़ा कितना 10, तो सिर्फ 10 आप बढ़ा दिए, आपका आंसर बी का क्रमांक दाहिना छोर से 20वां हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 20वां। यदि रमन का स्थान ऊपर से 8वां है, नीचे से 12वां है, ये आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, इसका आंसर खुद बताएंगे क्या होगा। अभी जिस तरीका से बताए हैं उसका आंसर देना आपको। अगला कहता है कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति है, पूर्व तो इधर होता है, आप जानते हैं, पूर्व इधर होता है, 3 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दाहिना और मुड़ जाता है। दाहिना मतलब जिधर हाथ चलेगा, नीचे मुड़ गए और 4 किलोमीटर चले। तब कहता अभी वह मूल बिंदु से कितनी दूर है। मूल बिंदु मतलब जहाँ सला है कितनी दूर है, ये कर्ण, ये समकोण त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा, तो 5 वाला आंसर हो जाएगा, 5 मीटर आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 पर आइएगा, 32 को देखिए, 32 सवाल नंबर 32 को देखिएगा ध्यान से। 32 नंबर कहता है कोई आदमी किसी बिंदु से दक्षिण की ओर, दक्षिण तो नीचे होता है, दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय करता है, वहां से वह 185 डिग्री के कोण पर, डिग्री वाला सवाल है, 185 डिग्री के कोण पर दाहिना तरफ मुड़ता है। तो दाहिना तरफ इधर होता है 185, यहाँ से 90 90 90 180 और 5 यानी 185 यहाँ तक आ गए वो। तब कहता है तो बताइए वह मूल बिंदु से किधर, तो मूल बिंदु से इधर है, इसको क्या पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर, उत्तर पूर्व है, बीचों बीच है, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, यह उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। अगला कहता है 33 नंबर, सरकार ने रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार को 1 लाख रुपया देने के मुआवजा का घोषणा किया है। इसका मतलब हो गया पूर्व अवधारणा, सरकार के पास मुआवजा के कारण होने वाला खर्च का वहन करने के लिए पर्याप्त धन है, यानी हम मुआवजा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या उसके पास धन है तभी तो मुआवजा दे रहा है। 1 नंबर सही होगा। 2 नंबर कहता है निकट भविष्य में रेल दुर्घटना कम हो सकती है। ये हम नहीं कह सकते, रेल दुर्घटना निकट भविष्य में आगे क्या होगा नहीं जानते, हमको पता नहीं है। 1 नंबर सिर्फ सही होगा, 1 नंबर सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक से और से जय हिंद।